दुनिया में वैसे तो कई हॉन्टेड, खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांच से भरी जगह हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में। स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील के सियो पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि यह इसका निकनेम है। इसे इल्हा डी क्विमांडा ग्रांड कहते हैं। यह वास्तव में एक रहस्यमय स्थान है जहां पर कई तरह के सांप बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। यह निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतें यहीं के जहरीले सांपों के वजह से होती है। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने यहाँ पर आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिगेरा, जापान। आत्महत्या करने के लिए यह दुनिया की सबसे कुख्यात जगह है। यहाँ 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? इस जंगल की प्राचीन कहावत के अनुसार एक बार जापान के कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे, तो उन्हें इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां पर उन सबकी भूख के कारण मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इन लोगों ने यहाँ सुसाइड किया था और यहाँ उनकी आत्माओं का वास है। जापान के ज्योतिषों का विश्वास है कि इस जंगल में आत्महत्या के पीछे पेड़ पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें ये शक्तियां बाहर नहीं निकलने देती और वे इनके दिमाग पर काबू कर लेती हैं और वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान की माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगेरा का यह जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। यहाँ सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है। लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है, इसका खुलासा कभी नहीं किया जाता, इस डर से कि इससे लोगों को ज़्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था। तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। हेल टाउन। अमेरिका के बोस्टन के ओहाया के पास एक गांव स्थित है जिसे हेल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके नर्क का शहर होने की धारणा प्रचलित हो गई। अब लोग यहाँ जाने से डरते हैं। स्थानीय कहावत के अनुसार अब यह शैतान का गांव है। फ्रेंच कैटकोम्स। पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्र का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडी को संजोया गया है। इस तहखानों को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 मीटर लंबी दीवारों के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रेंच की राजधानी पेरिस का कैटकॉम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफ़र की दूरी पर है।
और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएं पेड़ों से लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नजर आती हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन संटाना बेरार अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेले रहना पसंद था, पर एक दिन उन्हें नाले में बहती हुई एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उभरने के लिए पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर न गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं।